Beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. January to April 2025 new cue card. Describe a job that one of your grandparents did. यहाँ पे हम एक जॉब के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी. What was the job about? वो जॉब कौन सी है? Was this only the one job she or he did? क्या वो ओनली एक जॉब थी जो उन्होंने की थी? How you felt about it? और आप कैसा फील करते हो? It is irrefutable that grandparents is the foundation of a happy family. Irrefutable का मीनिंग होता है अनडिनाइबल. हम इसे अनडिनाइबल नहीं कर सकते कि ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारी हैप्पी फैमिली के फाउंडेशन होते हैं. They always showcase the best path to their children and grandchildren because of having experiences. वो ऑलवेज बेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन को क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है. From my childhood to this cutting edge era, I have heard about married jobs. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना, मायरिड का मीनिंग होता है मैनी, नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, एंड ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. मेरे बचपन से लेकर इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे जॉब्स के बारे में सुना है. हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था. However, here I would like to shed some light on a job that my grandmother did. हालांकि यहाँ पे मैं उस जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरी ग्रैंडमदर ने की थी. Actually, I born and brought up under the supervision of my grandparents, owing to which I am so close to both of them. Born and brought up का मीनिंग होता है बचपन से लेके बड़े होने तक. एक्चुअली मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के सुपरविज़न में बड़ा हुआ हूँ, उसकी वजह से मैं उन दोनों के बहुत ही क्लोज हूँ. They often tell me the stories of their life so that I can learn life lessons. वो ऑलवेज़ मुझे स्टोरीज़ कहते हैं उनकी लाइफ से जिसकी वजह से मुझे लाइफ लेसन भी सीखना मिलता है. वेल, माई ग्रैंड मदर वॉज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर इन अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ आवर स्टेट. सी डीड द जॉब फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. वेल, मेरी ग्रैंड मदर ने एक रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब की थी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. सी डीड सोलली टीचिंग जॉब इन हर लाइफ, इनिशियली एज अ टीचर एंड देन एज अ प्रोफेसर. उन्होंने ओनली टीचिंग की जॉब की थी उनकी लाइफ में, इनिशियली एज अ टीचर एंड आफ्टर प्रोफेसर. शी डीड हर जॉब विथ प्राइड एंड सपोर्टेड माई ग्रैंडफादर टू रन आवर फैमिली वेल. उन्होंने उनकी जॉब प्राइड से की थी एंड उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को सपोर्ट भी किया था फैमिली को अच्छी तरह से रन करने के लिए. Once my grandmother said a story of the hardship which she faced in order to attain the government job of professor. एक बार मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे उनकी स्टोरी शेयर की थी कि उन्होंने कितना हार्डशिप किया था उस जॉब को अटेंड करने के लिए. शी स्टार्टेड हर टीचिंग करियर एज अ साइंस टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल बाय पासिंग द टेट एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स. उन्होंने उनका टीचिंग करियर एक गवर्नमेंट स्कूल में किया था एज अ साइंस टीचर. टीटीई एग्ज़ाम पास करने के बाद. फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है बहुत अच्छे नंबर से पास करना. Being an industrious person, she decided to pursue her further education of PhD with her teaching job. इंडस्ट्रियस पर्सन का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन. उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनका जो फर्दर एजुकेशन है वो परस्यू करना चाहते हैं PhD विथ टीचिंग. आफ्टर बर्निंग मिडनाइट ऑयल, फाइनली शी गोट द डिग्री ऑफ PhD एंड क्लियर्ड UGC नेट एग्ज़ाम. बर्न मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद उन्होंने अपनी जो PhD डिग्री है वो भी कंप्लीट कर ली थी एंड उन्होंने UCG नीट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था. हर हार्डवर्क पेड हर बैक एंड शी बिकेम अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 24. उनके हार्डवर्क की वजह से वो गवर्नमेंट प्रोफेसर बने थे, वो भी 24 की एज में. विथ हर अनस्टॉपेबल पैशन शी अर्न एम्पल लॉरेल्स ऑफ बेस्ट प्रोफेसर. एम्पल का मीनिंग होता है मैनी एंड लॉरेल्स का मीनिंग होता है एवर्ड्स. उनका जो अनस्टेपेबल पेशेंस है उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे एवर्ड्स भी जीते हैं. ऑल दी फैमिली मेम्बर्स एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ हर एज शी बैलेंस हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी वेल.
At the age of 65, she got her retirement. At that time, my grandfather threw a grand party for celebrating her successful journey. 65 की एज में जब वो रिटायर हुए थे, उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर ने एक पार्टी दी थी उनकी जो सक्सेसफुल जर्नी है उसे सेलिब्रेट करने के लिए. Apart from this, she is an understanding woman and never pressurized her children to opt the same career as her. इसके अलावा वो एक अंडरस्टैंडिंग वूमन है. उन्होंने कभी भी अपने चिल्ड्रन को प्रेशराइज नहीं किया था कि आप वही करियर चूज़ करो जिनमें वो एक्सपर्ट है. इंस्टेड शी गेव देम फ्रीडम टू चूज़ द डोमेन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. उन्होंने फ्रीडम दी थी कि आप कोई भी डोमेन चूज़ करते हो अपने हिसाब से. डोमेन का मीनिंग होता है फील्ड. When it comes to the question that how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about her because I feel so blessed to be her grandson. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील होता है, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ. इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं ब्लेस फील करता हूँ उनका ग्रैंडसन होने का. इवन आई कैन से शी इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. She is not only my ideal but also always encourages me to accomplish my goals. इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी है. वो ओनली मेरी आइडियल ही नहीं है बल्कि मुझे ऑलवेज encourage करते हैं मेरे गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. अकम्प्लिश का मीनिंग होता है अचीव. To cut the long story short, this is the job that one of my grandparents did and made us feel proud. यही वो जॉब है जो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी एंड हमें प्राउड फील भी होता है.